मंच पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 11th क्लास में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अच्छे से पढ़ा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को आपने लर्न भी किया था। एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ जो हमें पढ़नी है आईटीएफ की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, उसके लिए हमें 11th की सारी प्रॉपर्टीज़ काम आएंगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। देखिए हमारे सामने सबसे पहले जो हमने पहले पढ़ा था कि साइन थीटा जो होता है उसको 1/cosec थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, और cosec थीटा को 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं। इसी पर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी देखेंगे। देखिए पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू cosec इनवर्स x। यहाँ देखते हैं हम कैसे ये प्रूव होता है। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा, आपने माना इसे, यहाँ से साइन इनवर्स क्या बन जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इक्वल टू 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा को हमने क्या लिया था, cosec थीटा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec थीटा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए x इक्वल टू हो गया cosec थीटा, cosec इधर आएगा तो वापस क्या बन जाएगा, cosec इनवर्स x इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, क्या है थीटा की वैल्यू, cosec इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ये पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू cosec इनवर्स x। इसी प्रकार हमारे पास और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, cos इनवर्स 1/x इक्वल टू sec इनवर्स x, और सेम एक और होती है हमारे पास tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x। ये कोई नई प्रॉपर्टीज नहीं है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। cos और sec में क्या रिलेशन होता है, 1/cos थीटा इक्वल टू sec थीटा, और tan और cot में क्या रहता है, 1/tan थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो अगर आपको ये याद है तो ये इनवर्स की प्रॉपर्टी भी आसानी से लर्न हो जाएगी। ठीक है, हमने 11th में क्वाड्रेंट पढ़े थे। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 11th में हमने देखा था ये 0 डिग्री, 90, 180, 270 और वापस यहाँ आते हैं तो 360 डिग्री। ये था जो हमारे 0 to 90 वाली रेंज थी, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, वहाँ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सेकंड में हमारे पास क्या था, साइन थीटा और कॉसेक थीटा 90 to 180 में, और 180 to 270 में हमारे पास क्या था, टेन थीटा और कॉट थीटा। मतलब क्या है कि टेन थीटा और कॉट थीटा तो पॉजिटिव होंगे, और बाकी जितने भी हैं वो जो चार रेशियो बचेंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सेम यहाँ है कॉस थीटा और सेक थीटा, ये आपको पहले से ही याद होंगे। देखिए अगर 0 to 90 अगर मैं इस तरीके से एंगल देखता हूँ तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज जो हमारा एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज अगर मैं इसका देखता हूँ तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एक चीज़ ध्यान दो, अगर मैं इसे क्लॉकवाइज लेता हूं तो क्या होगा, ये जो थीटा होगा ये नेगेटिव होगा, मतलब जो भी यहाँ थीटा बनेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव थीटा रहेगा। और ये चीज आप लोगों ने 11th में देखी थी, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। हमारे पास ये था साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और सेम कंडीशन थी कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू पॉजिटिव कॉस थीटा। क्या कारण था पॉजिटिव आने का, कि इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, cos 0 माइनस थीटा, और 0 माइनस थीटा करने पर क्या होता, हम कहाँ आते, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कौन कौन है, cos और sec पॉजिटिव होते हैं, तो cos थीटा क्या रहेगा, पॉजिटिव cos थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब इसी के जैसा हमारे पास क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी प्रॉपर्टी है। देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब ये कैसे आता है, ध्यान दें, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। आपने साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिया, थीटा लिया। यहां से क्या होगा,
साइन थीटा इक्वल टू माइनस एक्स। अगर मैं इस माइनस को यहाँ लाता हूँ तो माइनस का साइन थीटा इक्वल टू एक्स। देखिए एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास, माइनस साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ माइनस थीटा। तो यहाँ माइनस का साइन थीटा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू एक्स। अगर ये साइन इधर जाएगा तो माइनस थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। आप एक काम कर सकते हैं, इस माइनस को वापस इधर भेज सकते हैं, माइनस यहाँ जाएगा तो थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। और थीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी, यहाँ से थीटा की वैल्यू वापस ले लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ऐसे हमारे पास और किस किस की प्रॉपर्टी होती है, एक होता है हमारे पास टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इन सबको आप अच्छे से लर्न कीजिए, क्योंकि जितने भी आगे एग्जाम्पल और क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उन सब में ये प्रॉपर्टीज काम आएंगी। ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस एक्स, और माइनस अगर मैं इधर लाता हूँ तो माइनस का कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। एक चीज आपको पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, मतलब ये माइनस कॉस के अंदर तो जा नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे क्वाड्रेंट में ऐसी जगह देखूंगा जहां कॉस नेगेटिव होता है। तो कॉस कहाँ नेगेटिव होगा, एक तो यहाँ और एक यहाँ। लेकिन अब बात आती है इनवर्स प्रॉपर्टी की, तो कॉस में जो हमने इसका प्रिंसिपल वैल्यू ली थी वो 0 टू पाई थी, मतलब मुझे 0 टू पाई में ही देखना होगा। तो 0 टू पाई में आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सारे पॉजिटिव रहते हैं तो कॉस भी पॉजिटिव होगा, तो मतलब ये तो मैं ले नहीं सकता, मुझे कौन सा चूज करना होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मेरे को क्या करना होगा, पाई माइनस थीटा। क्या करना होगा, पाई माइनस थीटा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू एक्स। क्यों, क्योंकि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस का कॉस थीटा। मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। देखिए अगर मैं इसको वापस लेकर जाता हूँ तो पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। ध्यान दें ये पाई उधर जाएगा, सॉरी इसी को इधर ले आता हूँ, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स। ये तो प्रूव करना था हमें कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। सेम कंडीशन किसमें होती है, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और एक कंडीशन होगी कॉट में भी, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। एक चीज ध्यान दीजिए, कॉट इनवर्स में जबकि हम अगर ऐसे बात करें तो कॉट ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा होता है, लेकिन ये कंडीशन हमारे पास आती है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल रेंज थी उसके कारण। प्रिंसिपल रेंज में हमने देखा था कि कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है, ओपन इंटरवल में 0 टू पाई। ठीक है, तो उसी कंडीशन के कारण पाई माइनस थीटा यहाँ करना होगा। ठीक है, तो देखिए आपने कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा की देखी, इसी के अकॉर्डिंग आपको सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स की प्रॉपर्टी खुद को बनानी। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कैलकुलस में भी बहुत सारे क्वेश्चन है और आपके बोर्ड में भी कई बार जो है इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ये आता कैसे है, तो लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, इधर जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, आगे देखिए x इक्वल टू साइन थीटा।
एक चीज ध्यान दीजिए, मुझे तो लाना है कॉस भी बनाना है, तो कॉस बनाने के लिए मैं एक चीज कर सकता हूँ, x इक्वल टू साइन को मैं ऐसा क्या लिखूं कि वो कॉस के टर्म में कन्वर्ट हो जाए। आपने एक चीज देखी है, साइन थीटा इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू मैंने रखी कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा। यहाँ से कॉस इधर आएगा तो क्या रहेगा, कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा। इस माइनस थीटा को हम क्या करते हैं, इधर लेकर आते हैं, तो क्या हो जाएगा थीटा प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू। ध्यान दें थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या थी, साइन इनवर्स x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू, जो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी। इसी की हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है वह देखिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू। लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ से x इक्वल टू tan थीटा। देखिए हमारे पास ये tan इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा tan थीटा, तो x इक्वल टू tan थीटा। अब फिर से मुझे देखना है कि tan और cot में क्या रिलेशन रख सकते हैं हम, कैसे tan को मैं cot के टर्म में लिख सकता हूं। तो हमारे पास था बिकॉज cot ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने 10th और 11th में पढ़ी है, और 11th में तो बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है आप लोगों ने। तो x इक्वल टू 10 को मैं लिख सकता हूँ cot पाई बाई टू माइनस थीटा। ये कोट वापस अगर मैं इधर लेकर आता हूँ तो क्या रहेगा, cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा। माइनस थीटा को मैं लेकर आता हूँ तो थीटा प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू। थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, tan इनवर्स x, तो मैं थीटा की जगह रख देता हूँ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू। ये भी हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है इसी की, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू, और एक क्या रहेगी हमारे पास सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू। देखिए सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू आपको बिल्कुल आसानी से याद रह जाएंगी। क्यों, क्योंकि देखो tan और पाई बाई टू का कन्वर्जन में क्या रहता है कॉट, और सेक पाई बाई टू के कन्वर्जन में क्या रहता है कॉसेक। सेम कंडीशन में साइन पाई बाई टू के कन्वर्जन में क्या रहता है कॉस रहता है। साइन कॉस में होगा, tan कॉट में होगा, और सेक कॉसेक में होगा। इस कॉम्बिनेशन से आप इन तीनों प्रॉपर्टी को आसानी से याद रख सकते हैं। मधु साइंस क्लासेस के ऑनलाइन चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। सेम कंडीशन माइनस में भी रहेगी, आप चाहो तो दोनों को एक साथ याद रख सकते हो। क्या होगा साइन इनवर्स x रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अगर प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। देखते हैं प्रॉपर्टी कैसे आई। लेट प्रूफ देख लेते हैं इसका। साइन इनवर्स x इक्वल टू a एंड साइन इनवर्स y इक्वल टू b। ध्यान दें यहाँ से क्या होगा x इक्वल टू साइन a और यहाँ से y इक्वल टू साइन b। मतलब मेरे पास दो वैल्यू आ गई, साइन a की वैल्यू है और साइन b की वैल्यू है। एक फॉर्मूला देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है। आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा साइन का, साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या था 11th में हमने पढ़ा था, साइन a प्लस b इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ध्यान दो प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस। तो यहाँ से मैंने एक चीज देखी कि साइन ए की वैल्यू तो मेरे पास है क्या x, और साइन b की भी वैल्यू मेरे पास है y, लेकिन ना तो मेरे पास कॉस b की वैल्यू है और ना ही मेरे पास कॉस a की वैल्यू है। तो यहाँ से मैं कॉस a और साइन a दोनों की कॉस a और कॉस b की वैल्यू निकालता हूँ। तो यहाँ से देखिए कॉस a की वैल्यू क्या होगी
साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, एक्स, तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और सेम कंडीशन यहाँ से लेता हूँ, कॉस बी इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए अब मेरे पास साइन ए की भी वैल्यू है, साइन बी की है, कॉस ए की है, कॉस बी की वैल्यू है। यहाँ ध्यान दो, मैं पुट करता हूँ साइन ए की वैल्यू। साइन ए की वैल्यू क्या थी, एक्स। कॉस बी की वैल्यू क्या है, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस कॉस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, वाई। यहाँ से ध्यान दीजिए, साइन को मैं इधर लेकर जाता हूँ तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास, a प्लस बी। ध्यान दीजिए, a और b की वैल्यू यहां से मैं वापस पुट कर देता हूं। a की वैल्यू है मेरे पास साइन इनवर्स x और b की वैल्यू है मेरे पास साइन इनवर्स y, इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये हमारे पास एक फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y का। सेम ऐसे ही हमारे पास कॉस के भी बनेंगे। और ये है कौन से फॉर्मूले, 11th वाला ही फॉर्मूला है, कुछ नया नहीं है, बस उसका इनवर्स कन्वर्जन है। नया फॉर्मूला नहीं है। आप लोगों ने जो 11th में देखा था, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा, उसी से ये बना है। देखते हैं कैसे आया। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा इक्वल टू x, क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा इक्वल टू x। एक चीज ध्यान दीजिए, बिकॉज साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास 11th के अकॉर्डिंग, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा, थी या नहीं थी। यहां से ध्यान दीजिए, साइन थीटा की वैल्यू तो मेरे पास x है, अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग कॉस थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां देखिए साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू रखता हूं x, कॉस थीटा की वैल्यू रखता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये उधर जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू वापस में यहां से रख देता हूं, 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह आपका एक और फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखिए, 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। कैसे याद आएगा कि ये 3 साइन इनवर्स x का है, देखिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, मतलब क्या बन जाएगा, 3 साइन थीटा। उसी से आप याद रख सकते हो, क्या बन जाएगा, 3 साइन इनवर्स x, ये बनेगा ना साइन 3 थीटा का। तो यहाँ से देखिए, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, यहाँ से बन जाएगा x इक्वल टू साइन थीटा। क्या वैल्यू है आपके पास, x इक्वल टू साइन थीटा। ध्यान दें, हमारे पास किसका बन रहा है फॉर्मूला 3 का, तो मुझे क्या लेना है, बिकॉज साइन 3 थीटा। देखिए आपको प्रॉपर्टीज तो लर्न होनी चाहिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की थी, तभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज आप आसानी से बना पाएंगे। 3 साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ वैल्यू रख देते हैं हम, 3 साइन थीटा की वैल्यू है मेरे पास x माइनस साइन क्यूब थीटा की वैल्यू हो जाएगी x क्यूब। यहाँ से देखिए 3 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ध्यान दें, थीटा की वैल्यू वापस में यहाँ से रखता हूँ, तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपके पास एक और प्रॉपर्टी होगी किसकी, 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब की। देखिए अभी हमने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की प्रॉपर्टी, फिर 2 साइन इनवर्स x 3 साइन इनवर्स x की देखी। सेम कंडीशन हम किसके साथ देखेंगे, कॉस इनवर्स के साथ। तो हमारे पास पहला फॉर्मूला है कॉस
इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, यहाँ प्लस माइनस ले सकते हैं, इक्वल टू प्लस हो तो प्लस के अकॉर्डिंग याद रख लेना, माइनस हो तो माइनस के अकॉर्डिंग याद रख लेना। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या रहेगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी कॉस ए, और सेम कंडीशन इस y वाले को मानते हैं कॉस इनवर्स y इक्वल टू बी, तो y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कॉस बी। यहाँ से देखिए मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू। ध्यान दें यहाँ मुझे किसका फॉर्मूला चाहिए, a प्लस बी, इसकी वैल्यू a हुई और इसकी b हुई, तो a प्लस बी किसके टर्म में, कॉस के लिए, तो कॉस a प्लस माइनस बी का मतलब होगा मैं दोनों को एक साथ ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, प्लस के लिए माइनस और माइनस के लिए प्लस, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ क्या होगा, कॉस ए की वैल्यू आपके पास है x, कॉस बी की वैल्यू आपके पास है y, माइनस प्लस, एक चीज ध्यान दें मेरे पास कॉस ए की तो है लेकिन साइन और साइन बी की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो यहाँ से मैं साइन ए की वैल्यू ले सकता हूँ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से साइन बी की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान दें किसकी वैल्यू आ रही है, कॉस ए प्लस माइनस बी। यहाँ से अगर मैं कॉस को लेकर जाता हूं तो a प्लस माइनस बी इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिए a और b की वैल्यू मैं वापस यहाँ से पुट कर देता हूँ, तो a की वैल्यू थी हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स और b की वैल्यू थी कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। सेम आगे हमारे पास इसी की दो प्रॉपर्टी और है, 2 कॉस इनवर्स एक्स और 3 कॉस इनवर्स एक्स। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 2 कॉस इनवर्स एक्स का, तो 2 कॉस इनवर्स एक्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, लेट कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स x को आप क्या लोगे, थीटा के बराबर लोगे, यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। एक चीज ध्यान दीजिए आपको प्रॉपर्टी याद हो तो, बिकॉज cos 2 थीटा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला बनाऊंगा, जब मैं 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला बनाऊंगा तो यहाँ क्या ले लूंगा, cos 3 थीटा। तो cos 2 थीटा की फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखिए cos 2 थीटा के हमारे पास 6 या 7 प्रॉपर्टीज थी, उनमें से अब आपको ये देखना है कि मुझे बनानी कौन सी है। 2x स्क्वायर माइनस 1 मतलब क्या हो सकता है, यहाँ ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाली प्रॉपर्टी यूज आ रही होगी, हो सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो, 3-4 प्रॉपर्टी बनती है, उनमें से कोई सी भी काम आ सकती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, देखिए x इक्वल टू आपने कॉस थीटा लिया, तो यहाँ से ध्यान देते हैं मैं फॉर्मूला किसका लेता हूँ, कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, वैल्यू रखते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू है x, तो 2x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ मेरे पास है कॉस 2 थीटा और कॉस इधर जाएगा तो 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ध्यान दें 2 थीटा और थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी आई कॉस की। और अब हम लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी कॉस की, क्या होगी देखिए, 3 कॉस इनवर्स x के अकॉर्डिंग, तो वही लेट कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा कॉस थीटा इक्वल टू x, ये तो हमारे पास बार बार आ ही रहा है। अब 3 कॉस इनवर्स के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, cos 3 थीटा का फॉर्मूला यूज लेंगे, तो बिकॉज cos 3 थीटा इक्वल टू क्या रहता है हमारे पास, अगर याद नहीं हो तो यहाँ से देख लीजिए, 4x क्यूब माइनस 3x मतलब 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। देखो भाई फॉर्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए,
यहाँ से मैं लिख सकता हूँ cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। देखिए cos 3 थीटा का फॉर्मूला रहेगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू रखता हूं मैं तो 4x क्यूब माइनस 3x। यहाँ मेरे पास है cos 3 थीटा और 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, देखिए 3 थीटा इक्वल टू है, थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास cos इनवर्स x, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की, 2 cos इनवर्स x की और 3 cos इनवर्स x की। इनको लर्न कीजिए। अब हमने साइन की देख ली, cos की देख ली, अब हमारे पास आता है tan इनवर्स की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। सेम आपको खुद को बनानी है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा प्रॉपर्टी पर। देखिए लेट tan इनवर्स x इक्वल टू a और tan इनवर्स y इक्वल टू b। x इक्वल टू tan a और y इक्वल टू हो जाएगा tan b। ध्यान दें, मुझे प्रॉपर्टी बनानी है प्लस की। ये हो गया a और ये हो गया प्लस, मतलब क्या फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी। बिकॉज tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b। प्रॉपर्टी थी हमारे पास 11th में tan की 16 प्रॉपर्टीज जो हमारे पास थी, उनको आपको अच्छे से लर्न करना है। उसी में से एक प्रॉपर्टी है tan a प्लस b की, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। जब आप माइनस का करेंगे तो यहाँ आ जाएगा tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। वैल्यू रखते हैं, tan a की वैल्यू हमारे पास है x प्लस tan b की वैल्यू है y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। और ये किसके लिए काम कर रहे हैं हम, tan a प्लस b के लिए। यहाँ से ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, a प्लस b इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ए और बी की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू थी हमारे पास tan इनवर्स x और बी की वैल्यू थी हमारे पास tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। सेम पैटर्न पर आपको किसकी बनानी है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की। क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे प्रूव होती है, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा x इक्वल टू tan थीटा। ध्यान दें 2 tan इनवर्स मतलब क्या चाहिए मुझे, 2 थीटा की प्रॉपर्टी चाहिए। तो tan 2 थीटा इक्वल टू, देखिए आपको प्रॉपर्टी तो सारी लर्न रखनी पड़ेगी। tan 2 थीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या होगी, tan थीटा की वैल्यू रखते हैं 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये किसके इक्वल टू आ रहा है, tan 2 थीटा के। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू वापस रखते हैं तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसकी प्रॉपर्टी रहेगी, आपके 2 tan इनवर्स x की। देखिए लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा x इक्वल टू tan थीटा। क्या होगा, देखिए यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू tan थीटा आ गया। अब मुझे प्रॉपर्टी किसकी बनानी है, 3 tan इनवर्स x की, तो मुझे फॉर्मूला किसका यूज करना होगा, tan 3 थीटा का। क्या होगा tan 3 थीटा का फॉर्मूला, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। ये तो याद होगा अच्छे से, 11 में बहुत बार काम आया है। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा।
देखिए tan थीटा की वैल्यू रखता हूँ x, tan थीटा की वैल्यू ना मेरे पास x, तो यहाँ से मैंने रखा 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, और ये किसके इक्वल टू आ रहा है tan 3 थीटा के, तो यहाँ से 3 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, और 3 थीटा की वैल्यू वापस रखते हैं तो 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये आपके पास थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सारी प्रॉपर्टीज जो हमारे आगे क्वेश्चंस में काम आएगी, वो सारी हमने प्रूव के साथ देखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें।